मुझे लगा यार 32,000 लोग, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का टेस्ट, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर टू वॉच। मैं देखता हूँ यार इतने सारे लोग compete करेंगे, कौन फर्स्ट आएगा, क्या लेवल रहेगा। 32,000 लोग हैं। 50% एस्पिरेंट्स आर ड्रॉपिंग ऑन द एग्जाम डे। उन्होंने फॉर्म भर दिया है, वो एग्जाम देने ही नहीं पहुंच रहे हैं। 13 लाख के आसपास लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर क्लियरिंग द एग्जाम? 14,000। सो क्या कन्वर्जन रेट है ये? 1%। है ही एग्जाम ऐसा कि सब चाहेंगे इसको क्लियर करना, बहुत मेजर रिवॉर्ड्स मिलते हैं इस एग्जाम को क्लियर करके। बट क्या सिर्फ इससे क्लियर हो जाता है? नहीं। आई कैन हैव द इंटेंशन ऑफ वांटिंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं होगा ना इंटेंशन से कुछ। आपको मैं अभी रियलिटी दिखाने वाला हूँ सीरियस एस्पिरेंट्स की। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत कंपेरेटिव है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट कंपेरेटिव एग्जाम इन द वर्ल्ड, द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। बहुत लोग पेपर देते हैं, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यू हैव टू स्पेंड डेज एंड नाइट्स रीडिंग, बर्न दैट मिडनाइट ऑयल। देखते हैं सच्चाई क्या। लेट्स सी कितने लोग फॉर्म भरते हैं। 13 लाख के आसपास लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर क्लियरिंग द एग्जाम? 14,000। सो क्या कन्वर्जन रेट है ये? 1%। 100 लोग फॉर्म भरेंगे और सिर्फ एक का होगा। यू एक्चुअली हैव टू बी द बेस्ट 1 in 100 होना पड़ेगा आपको टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। और ये तो अज्यूम कर रहा है कि देयर इज नो रिजर्वेशन एक्सेट्रा। ऑब्वियसली उन चीजों से भी ये फैक्टर चेंज होगा, तो बहुत टफ है। बट इज दिस द रियलिटी? यार 13 लाख लोग जब फॉर्म भरने जाते हैं ना, डेटा ये दिखाता है कि अपीयर सिर्फ 6 लाख लोग हो रहे हैं। 50% एस्पिरेंट्स आर ड्रॉपिंग ऑन द एग्जाम डे। उन्होंने फॉर्म भर दिया है, वो एग्जाम देने ही नहीं पहुंच रहे हैं। 50% पीपल डोंट इवन रीच द एग्जाम हॉल ऑफ द प्रीलिम्स। और इन 6 लाख में से अगर आप कहो कि अच्छा यार यहां से 14,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है 2% सिलेक्शन रेट हो गया, राइट। 2% भी नहीं है, 2% से बहुत ज्यादा है। आपको मैं अभी रियलिटी दिखाने वाला हूं सीरियस एस्पिरेंट्स की, राइट। आपको लगता होगा कि एग्जाम बहुत टफ है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं यार, रोज पेपर दे रहे हैं। 2 डेटा पॉइंट्स दिखाता हूं आपको। मैंने एक फ्री इनिशिएटिव रन करता हूं अपने टेलीग्राम पे, इट्स कॉल्ड स्टेप, डॉक्टर शिवन्स टारगेटेड एग्जाम प्लान फॉर प्रीलिम्स 2026। इस इनिशिएटिव में क्या है ना कि मैं वॉइस नोट्स डालता हूँ, टारगेट्स देता हूँ डेली, और कहता हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ें आपने पढ़नी है, इस वीक आप ये सब पढ़ोगे। और वीक के एंड पे एक टेस्ट होता है, फ्री होता है, अवेलेबल है सबको, जो चाहे वो टेस्ट दे सकता है। संडे को वो टेस्ट होता है, ठीक है। अभी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर। अराउंड 32,000 लोग, 32,000, दिस इज द नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन दैट इनिशिएटिव, ठीक है। 32,000 लोग हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में। अब तो ये तो पहले की बात है, अब शायद 34-35,000 हो गए होंगे। मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, देखते हैं कितने लोग सीरियस हैं। अब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, 32,000 एस्पिरेंट्स यहाँ पर एक जगह पे हैं। आई वॉज श्योर कि टेस्ट का लेवल तो बहुत अच्छा होगा, राइट। और टेस्ट भी किस चीज़ का था? जो फर्स्ट वीक चल रहा था, टेस्ट था मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का। ऐसी चीजें जो हम पढ़ते ही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सी बुक होती है? स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है। पॉलिटी में क्या है? लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ऐसी किताबें हैं जो ऑलमोस्ट सब कोई पढ़ता है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर फाउंडेशन कोर्स में ये चीज पढ़ाई जाती है, सब पढ़ते हैं। मुझे लगा यार 32,000 लोग, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का टेस्ट, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर टू वॉच। मैं देखता हूँ यार इतने सारे लोग compete करेंगे, कौन फर्स्ट आएगा, क्या लेवल रहेगा। 32,000 लोग हैं, ये डेटा है। फ्री इनिशिएटिव है, टेस्ट सारे अवेलेबल है, मटेरियल सारा अवेलेबल है, वॉइस नोट्स डाले हुए हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं, वीक का शेड्यूल बनाया हुआ है, टेस्ट फ्री में दिया हुआ है। कितने लोग अपीयर हुए? नॉट इवन 4,500। ये नंबर ना 14% है, 14% ऑफ टोटल। ये है यार नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स। तो अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूं कि 6 लाख लोग अपीयर होने हैं, तो 14% पता है कितना होगा? अराउंड 90,000। 90,000 में से ये हैं जो एक्चुअल कंपटीशन में है, कि जो इसमें भी टेस्ट नहीं दे रहा यार, वो सीरियस कहाँ है? उसके पास तो सिर्फ एक इंटेंशन है कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है। इट्स जस्ट एन इंटेंशन, देयर इज नो एक्चुअल कमिटमेंट। ये नहीं है, सिर्फ इंटेंशन है, एक इंटेंट है कि हाँ यार एग्जाम क्लियर करने का मेरा मन है, आई वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम। एवरीबडी वॉन्ट्स टू क्लियर द एग्जाम,
है ही एग्जाम ऐसा कि सब चाहेंगे इसको क्लियर करना, बहुत मेजर रिवॉर्ड्स मिलते हैं इस एग्जाम को क्लियर करके, बट क्या सिर्फ इससे क्लियर हो जाता है? राइट? नहीं, आई कैन हैव द इंटेंशन ऑफ वांटिंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं होगा ना इंटेंशन से कुछ, राइट? सिमिलरली सिर्फ इंटेंशन से कुछ नहीं होता, एंड दिस इज हार्ड डेटा। 6 लाख में से अगर मैं ये 14% वाला एक्सट्रैपोलेशन लगाऊं तो सिर्फ 90,000 सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, 90,000 सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और अराउंड 14,000 ने क्लियर कर लेना है। तो 90,000 में से 14,000 में आने के लिए तो कोई बहुत लंबी चौड़ी गेम नहीं है। यू हैव टू बी 1 in 6। 6 सीरियस एस्पिरेंट्स में से एक का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। इट्स नॉट 1 in 100, इट्स नॉट 1 in 50, इट्स 1 in 6। मोस्ट लोग इस ग्रुप में ही नहीं है। आप खुद से भी पूछो क्या आप खुद इस ग्रुप में हो? और चलो ये फ्री इनिशिएटिव है, आप कहते हो यार लोग सीरियसली नहीं लेते। देयर इज अ डिफरेंस, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस व्हेन आई टॉक अबाउट समबडी हु इज कमिटेड, और वो डिफरेंस भी मैं आपको दिखाता हूं। ये फ्री इनिशिएटिव था, ये सारी डिटेल्स हैं आपके सामने हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है। अब हम एक प्रीलिम्स नेविगेटर का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स देख लेते हैं। स्टेप ऑफ प्रीलिम्स नेविगेटर का जो बैच 3 है उसका एग्जैक्टली सेम शेड्यूल है। द शेड्यूल इज एग्जैक्टली द सेम, वर्ड बाय वर्ड द शेड्यूल इज सेम, डे बाय डे द शेड्यूल इज सेम। शेड्यूल में कोई फर्क नहीं है। प्रीलिम्स नेविगेटर बैच 3 का मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये प्रीलिम्स नेविगेटर का डेटा है, इतने बच्चों ने टेस्ट दिया है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 60%। तो वहां जहां 14% लोग टेस्ट दे रहे हैं, यहां पर 60% लोग टेस्ट दे रहे हैं। एवरेज मार्क्स भी बेटर हैं, काफी सिग्निफिकेंटली बेटर हैं। एवरेज का अगर आप डेटा देखो तो अराउंड 15 मार्क्स बेटर है, विच इज ग्रेट। बट अगर आप यहां पर भी देखो, यहां पर भी 40% ऐसे लोग हैं यार जो टेस्ट नहीं दे रहे। तो अगर मैं स्टेप की बात करूं, सिर्फ 14% लोग टेस्ट दे रहे हैं, और मैं नेविगेटर की बात करूं तो 60% लोग टेस्ट दे रहे हैं, बट नेविगेटर में भी 40% ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे। तो ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ता है। With the data that is in front of me, I can say that these people have more commitment and these people are working harder. But that does not mean कि इसमें भी सारे committed है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो competition है यूपीएससी में, there is no doubt about it. बट मैं तो खुद सोच में पड़ गया ये डेटा देख के कि क्या रियल कंपटीशन है। जब मैं लोगों को कहता हूं कि यार अच्छा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तब तो सब कर लेते हैं। जब मैं कहता हूं ये वीडियो देख लो, तब सब देख लेते हैं। मैं अभी एक वीडियो बना दूं ना ऑन हाउ यू कैन हैव बेटर मोटिवेशन फॉर यूपीएससी, बहुत लोग देखेंगे। बुक लिस्ट की मैंने वीडियो बनाई, बहुत लोगों ने देखी। व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू टेस्टिंग योर अकाउंटेबिलिटी, व्हाई इज दिस नंबर सो लो? बिकॉज रील देख के, यूट्यूब फॉलो करके, अपना जस्ट एक रॉयल एंट्री का आइडिया लेके, डे ड्रीमिंग करके यूपीएससी क्लियर नहीं होता यार। यूपीएससी क्लियर होता है ऐसे। इट इज दीज पीपल फॉर हुम आई एम वर्किंग, इट इज दीज पीपल फॉर हुम आई एम वर्किंग, जो एक्चुअली सीरियस हैं। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, यू फर्स्ट गेट इनटू दिस ग्रुप। हाँ, पहले इस 6 लाख में से या उस 13 लाख में से पहले आप इस 90,000 में आओ जो एक्चुअली शो अप करता है, जो एक्चुअली टेस्ट देता है, राइट? प्रीलिम्स नेविगेटर में अगर बैच 3 में देयर आर लेट्स से समवेयर क्लोज टू 2,000 पीपल, यू कम टू दिस नंबर फर्स्ट। आप पहले यहां पहुंचो। वंस यू कम हियर, उसके बाद आगे बात बनेगी, राइट? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप अगर सीरियस हो, दैट कैन ओनली बी शोन थ्रू अकाउंटेबिलिटी। इंटेंट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। इंटेंट सबके पास है, मुझे आपसे चाहिए एफर्ट, मोटिवेशन नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ये जो डिफरेंस है इन दोनों लोगों के बीच में, स्टेप और नेविगेटर में, ये क्यों है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। नेविगेटर वालों से मिलता हूं मैं हर हफ्ते और बोलता हूं कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे यार, टेस्ट दो। तो बिहेवियर चेंज है, बट वहां पर भी कई लोग सीरियस नहीं है। तो कंपटीशन यूपीएससी में इतना ज्यादा है नहीं जितना हमें लगता है। कंपटीशन सिर्फ इतना है, आप अकाउंटेबल हो, यू शो अप एवरी डे, यू वर्क हार्ड, ठीक है? आप ऑनेस्टली टेस्ट लिखो, आप रिवाइज करो और अपनी मिस्टेक से इंप्रूव करो, प्रीलिम्स तो हो जाएगा। मैंने ये कई बार कहा है कि मेरे हिसाब से मेंस बहुत टफ है, प्रीलिम्स उतना टफ नहीं है। क्यों मेंस उतना टफ है? कि मेंस में जो 13,000 लोग आएंगे ना, कम होगा ये नंबर, बट सब सीरियस होंगे। प्रीलिम्स में तो बहुत कम लोग सीरियस हैं यार, बस अच्छे से एग्जाम दे दो, निकल जाएगा। इट्स नॉट रियली दैट टफ, एटलीस्ट दैट इज व्हाट द डेटा इज शोइंग। जब इस हफ्ते स्टेप का टेस्ट होगा, वो भी फ्रीली अवेलेबल होगा, उसका भी सिलेबस सबके पास है।
तो अगर आप लोग एक्चुअली सीरियस हो, यू कैन चेंज दिस डेटा एंड शो मी। तब तक मैं तो नहीं विश्वास कर सकता कि इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन है। मैं तो खुद काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि नहीं है कंपटीशन। पीपल डोंट वर्क दैट हार्ड एंड इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गिव प्रीलिम्स, क्योंकि बहुत कम लोग एफर्ट कर रहे हैं। रील्स भी तो देखनी है, इंस्टाग्राम भी तो स्क्रॉल करना है, इधर उधर की बातें भी तो करनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी तो करनी है। पढ़ाई करने वाले लोग बहुत कम हैं। इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। नहीं पढ़ रहे लोग यार, नहीं कर रहे लोग एफर्ट। अगर आप कर रहे हो तो आप औरों से बहुत आगे हो। दैट्स ऑल आई हैड टू से।